नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और शिकारी लकड़बग्गा सिंह। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिकारी लकड़बग्गा सिंह। शिकारी लकड़बग्गा सिंह चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं जहाँ कोई जंगल ही नहीं? यहाँ जंगल है। कहाँ? मैं आपको वहां तभी ले चलूंगा जब आप वायदा करें कि किसी जानवर को नहीं मारोगे। मैं वचन देता हूं। तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताजी हवा खा लेना। ये रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वो रहा एक जंगली भैंसा। लकड़बग्गा, तुमने तो किसी जानवर को ना मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। धाएं! अरे कमबख्त, निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से से शिकारी की तरफ पलटा। अरे बंदूक में गोली खत्म, कारतूस भरने का समय भी नहीं है। चाचा जी बचाओ! मिस्टर लकड़बग्गा, कहो वचन याद आया या नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया, लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पकड़ लिया। अरे साबू, जरा आना तो मदद को। ये तो मुझे ही खींचे लिए जा रहा है। आया चाचा जी, जरा मैं भी देखूं भाई कि तुझमें कितना दम है। रुक गया, भैंसा रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाखों पाए, पर वो कमबख्त लकड़बग्गा सिंह कहाँ चला गया? मैं यहां हूं चाचा जी, अगर वो भैंसा चला गया तो मैं नीचे उतर आऊं। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा जहाज। साबू, बरसात का मौसम आ गया है, अब तू एक छतरी खरीद ले। मैंने छतरी बना ली है। ये देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह! मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझमें अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में, बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है। अगर उन्हें निकाला ना गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे बेचारे। उफ! बचाओ बचाओ बचाओ! क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे, तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहाकर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चले, वही कुछ करेगा। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है। अगर शीघ्र ही मदद ना पहुंचाई गई तो सब मारे जाएंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ। बचाओ बचाओ! फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। जय बजरंगबली! आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए, अब तुम चलो। चाचा जी, ज्यादा बोझ से साबू डूब तो नहीं जाएगा? अरे वो तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है। वाह! देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दानव से टक्कर। रामू और श्यामू दो पॉकेट मार समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू, देख, वो बोतल तैर रही है। लपक कर उठा लो, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। अरे इसमें तो एक आदमी है। बाहर निकाल कर पूछता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। कॉर्क खोलते ही तुमने मुझे कैद से निकाला है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे कुछ भी काम कह सकते हो, मैं उसे करूंगा। रामू, हम इसे क्या काम कहें? बेवकूफ! चाचा चौधरी हम पॉकेट मारो और उठाई गिरोह का दुश्मन है, और उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इसे कहें कि ये साबू को खत्म कर दे। कौन साबू? उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है।
तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ, साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आज उसे ढूंढकर मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगा। उधर चाचा चौधरी दीपू को तीर चलाना सिखा रहा है। शाबाश, कमान को खींचो और निशाना साधो। साबू, आज तुम मिल ही गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। थर ओह! साबू कुछ संभले कि घूसा उसके मुंह पर पड़ा। साबू तुरंत पैतरा बदलता है और विरोधी को जकड़ देता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूं अब? रहम साबू, वायदा करता हूं कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। बेवकूफ, मुझे छोड़कर तूने मुसीबत मोल ले ली है। अब मैं अपनी दैवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। ओह! दैवी शक्ति के प्रभाव से साबू के सारे शरीर में भीषण पीड़ा होने लगती है। देवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। दीपू, जरा तीर कमान देना। चाचा चौधरी निशाना लगाता है। ओह! तीर ने मेरा ताबीज काट दिया। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अभी भी कुचल सकता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ साबू। आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटखनी खिलाई। रामू, हमारा जीन मर गया, भागो यहां से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टूथपेस्ट की चोरी। चाय तैयार है, ठहरो पहले मैं टूथपेस्ट कर लूं। अरे, यहां से टूथपेस्ट ट्यूब कहां गई? पेस्ट खत्म हो गया होगा, ट्यूब किसी ने फेंक दी होगी। पर कल ही मैं नई लाया था, किसी नौकर ने ही चुराई है। सारे नौकर, मेरी टूथपेस्ट किसने चुराई है? नहीं मालिक, हमने नहीं चुराई, बाजार से नई लेकर आता हूं। पेस्ट करने के बाद सेठ ट्यूब को वहीं पर रख देता है। अगले दिन, अरे आज फिर ट्यूब गायब। इस तरह रोज ही ट्यूबें गायब होती रही। बाप रे, क्या करूं? चाचा चौधरी के पास जाओ, वही कुछ हल निकालेगा। ठीक है, चाचा चौधरी के घर पर। समस्या जटिल है, तुम्हारे घर चलता हूं। सेठ के घर, मैं अपनी ट्यूब यहां रखता हूं। अब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। तभी थू थू थू, पकड़ा, चोर पकड़ा गया। थू थू। उसकी तलाशी लेने पर, यह देखो मेरी ट्यूब इसकी धोती में थी। मैं कबूल करता हूं। आपको कैसे पता चला कि ट्यूब इसी नौकर ने चुराई है? मैंने टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी। अनपढ़ नौकर धोखा खा गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कमाल रॉकेट का। चाचा जी, आज दिवाली है, आओ पटाखे जलाएं। वाह, इतने सारे पटाखे! दूर हट जाओ, ये बम चलने लगा है। वाह, मजा आ गया। बड़ाम! क्या धमाके की आवाज है। खोटू और छोटू दो बदमाश। खोटू, आज दिवाली है, लोगों के पास खूब पैसा होगा, क्यों ना किसी आतिशबाजी वाले को लूटें, रुपए भी आएंगे और चलाने के लिए पटाखे भी मिलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। चोखेलाल पटाखे वाले की दुकान पर चलते हैं। वो बड़ा अमीर है, उसकी आतिशबाजी भी बहुत बिकती है। ठीक है, उधर ही चलो। वो रहा चोखेलाल, मैं उसके रुपयों से भरी संदूकची संभालूंगा, तुम पटाखे इकट्ठे करना। मैंने संदूकची उठा ली है, तुम पटाखे कार में रखो छोटू। देखते ही देखते दोनों ठग कार से भाग खड़े हुए। पकड़ो पकड़ो, मुझे लूट गए। चिल्लाना बेकार है, भागकर कोई कार को पकड़ नहीं सकता, दूसरे उनके पास पिस्तौल है। अब तो सब्र से काम लो। चाचा चौधरी रॉकेट चला रहे हैं। दीपू, पीछे हट जाओ, रॉकेट चलने वाला है। रॉकेट आसमान की ओर उठा और फिर नीचे जलता हुआ रॉकेट कार में रखे आतिशबाजियों पर आ गिरा। सर्राट! लूटे हुए पटाखे छूटने लगते हैं। बड़ाम धड़ाम! ओह! कार एक खंबे से जा टकराती है। पकड़ो इन बदमाशों को। चोखेलाल, ये तुम्हारी दुकान से खरीदे हुए रॉकेट का ही कमाल है कि तुम्हारी संदूकची मिल गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुराना संदूक। एक दिन मुरली ने अपना कबाड़ खाना खोला तो क्यों ना इस पुराने संदूक को बेच दूं।
ये सदियों पुराना है और किसी काम का भी नहीं है, पर इसको खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी की पत्नी। उसे बेवकूफ बनाना काफी आसान है। चाची, संदूक खरीदोगी? कितने का? 1,000 का। ये तो बहुत महंगा है। ये जादुई संदूक है, जो रखोगी सोना बना देगा। सच? ये लो 1,000 रुपए। लो भगवान, मैं वो कबाड़ी संदूक बेच आया हूँ। चाचा चौधरी के घर लौटने पर 1,000 में ये खरीदा है। टूटा फूटा संदूक 1,000 में? मुरली कहता था इसमें जो रखोगे सोना बन जाएगा। तुम ठगी गई। अगर ये संदूक सोना बनाता तो मुरली खुद ना लखपति बन जाता। फेंको इसे बाहर। अरे, ये पुराना संदूक मिल गया। मुझे जिसकी तलाश थी मिल गया। मैं इसके 1,00,000 दे सकता हूँ। आपकी तारीफ? एक इतिहासकार हूँ। नेशनल म्यूजियम के लिए ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदता हूँ। ये संदूक शहंशाह अकबर के महल का है। ये लो 1,00,000 रुपए। वाह भगवान, चलो इसी खुशी में तुम्हें साड़ी दिलाऊं। सचमुच तुम्हारा संदूक सोना बनाता है मुरली। मर गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संपत चंपत। संपत सेठ मगन लाल के घर। सेठ जी, 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 रुपए लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत, ये लो 100 रुपए। बेवकूफ सेठ लालच में आकर 100 रुपए भी गंवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपए ले गया था, वो कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपए ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूं। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं संपत है। देखो मशीन से लिखा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। ठगा गया। चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपए ठग कर ले गया। मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपए दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। हाँ भा ये कमाई का अच्छा धंधा है। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई है। हम सकल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचाना अंतरिक्ष यात्रियों को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहा। आखिर एक दिन, साबू, चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी? क्या जुपिटर की जिंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है, मैं उसे भूल नहीं सकता। परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। अच्छी बात है, अब हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। वो तो फुटबॉल जैसी लग रही है। साबू, वो देखो, वो रही हमारी पृथ्वी। वो तो फुटबॉल जैसी लग रही है। दूर से पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देता है। तभी, साबू, वो देखो सामने, कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है। उसकी मौत निश्चित ही लगती है चाचा जी। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा, वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पांव से, दूसरा रॉकेट से बांध देता हूं। तुम फिर अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है, अंतरिक्ष में पगड़ी काफी लंबी है। मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, ये बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए?
मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया, मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था घूमते ही खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वो भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर? चाचा जी, आपका ये रॉकेट जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ा है, वो इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। अरे तुम 2 गए थे और 3 लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए हैं। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर आहा, हीरा, ये जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। ये हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भूरता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो ये शोर मचाकर लोगों को जमा कर डालेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। खोलो खोलो, मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूं। अरे खोलो। अरे ये तो दीपू की आवाज लगती है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वो मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो, उस बदमाश को पकड़ो, वो कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वो रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली की तार टूट जाती है। अरे ये क्या! धड़ाम! हाय! ढिसुम! ओह, मेरे दांत टूट गए। ये लो अपना हीरा, अब मैं कभी बच्चे से किसी चीज को नहीं छीनूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छत्ते का महत्व। काम करके काफी थक गया हूं, जरा अहाते में सुस्ता लूं। ओह, क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है। मैं अभी ये छाता उखाड़कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना। मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है, जो कई बीमारियों को दूर करने में काम आता है। मेरे साथ बैज जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। अरे कौन? बचाओ! चुप! जरा भी आवाज निकाली तो गला घोंटकर मार देंगे। कसकर बांध दो ताकि ये किसी को मदद के लिए ना बुला सके। सारे संदूक उठा कर दे चलो, इनमें काफी सामान है। हम मालामाल हो गए। अब जल्दी भाग चलो। तभी टक्कर! ओह, ये क्या! बाप रे, मधुमक्खियां! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर देता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं, मधुमक्खियां ही उनकी खबर ले रही हैं। यह उनका एक और फायदा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चौधरी चौधरी भाई भाई विशेष जासूस विदेशी जासूस। सेखू, आज दशहरा है, ये बम फटना चाहिए। रावण के बूथ में ये बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी ये फट जाएगा और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। बेवकूफ, बम को छुपाकर ले जा। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ, अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है, अपने चांद में थोड़ा तेल मल लीजिए। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो यह संकेत है कि कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं चला। इतने बड़े शहर में ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान, आओ हम यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बूथ के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी।
मैं सेखू चौधरी। चौधरी चौधरी भाई भाई, आओ गले लग जाएं। सेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियां बदल लेते हैं, आओ एक दूसरे की पगड़ी। अरे अरे बम! बोल, ये बम यहां किस लिए लाया था? बोल। तड़ाक! बताता हूं, मैं विदेशी जासूस हूं। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की जान बचा ली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की चाय। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी, गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ कुछ ही देर बाद। जल्दी लाओ भगवान। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर बाद, लो भैंसे को पानी देने वाला टब में लाई हूँ, अब तो काफी है ना? है तो ये भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारे चाय में खर्च हो गई। ये राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूंगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपए में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो, अभी लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किताबों की चोरी। पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर। आइए डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, कुछ दिनों से हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी हो रही हैं। चालाक चोर इस सफाई से चोरी करता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तक लाइब्रेरी की आधी से ज्यादा किताबें चोरी हो जा चुकी हैं। चोर को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए। डायरेक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए, चोर पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन, अजी किधर चल दिए? किताबों की दुकान खोलने। लगता है तुम्हारे चाचा का दिमाग फिर गया है। चाचा जी जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज होता है। चाचा चौधरी की दुकान कुछ ही देर में। ए भाई, ये पुरानी किताब खरीदोगे? अरे इस पर तो लाइब्रेरी की मोहर लगी है, जरूर चोरी की ही होगी। मैं इस किताब के 9 रुपए दूंगा, दूसरे 6 से ज्यादा नहीं देंगे इसके। लाओ, पर इतने पैसे से तुम्हारा क्या बनेगा? और मान लाओ, हजारों का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, मैं अभी लाया। कुछ देर बाद, ए भाई लो, मैं सारी किताबें ले आया। ट्रक को तुम हमारे गोदाम की तरफ ले आओ। किधर है गोदाम? मेरे पीछे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने पर बस यहीं पर रोक लो ट्रक। अरे बाप रे, ये तो वहीं पर आ गए जहां से किताबें चुराई थी। डायरेक्टर साहब, आप अपनी किताबें गिन लीजिए, मैं इसे जरा थाने तक छोड़ आता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दूध का दूध पानी का पानी। मिट्टू, बोल राम राम। राम राम। वाह, कहो मैं हरी मिर्च खाता हूं। मैं हरी मिर्च खाता हूं। बस आज का पाठ इतना ही, आओ तुम्हें घुमाने ले चलूं। कलवा ग्वाली की डेयरी। अरे कलवा, ये दूध है या गंगाजल? जरा मुंह संभाल कर बात करो साहब। साफ नजर आ रहा है कि तुमने दूध में पानी मिलाया है। हम तुम्हारा बर्तन समेत हम तुमका बर्तन समेत उठाकर फेंक देवेंगे। अरे भाई, सवेरे सवेरे क्यों झगड़ रहे हो? चाचा जी, ये कलवा दूध में पानी मिलाकर सबकी आंखों में धूल झोंकता है। हम दूध में पानी ना ही मिलावत है, तो फिर पानी में दूध मिलाते होंगे। आज जाओ, कलवा से कल निपटेंगे। ठीक है कलवा, ले मेरा तोता एक दिन के लिए तो अपने पास रख ले। ओ लल्लू की माँ, चौधरी हमका तोता दे गवा है ये। दूसरे दिन, ओ लल्लू की माँ, आज हमने 1 बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। अरे अगर किसी को पता चल गया तो? हमारे तुम्हारे सिवाय तीसरा और है ही कौन यहाँ? हाँ भाई कलवा, आज दूध में कितना पानी मिलाया है? देखो चौधरी, हमको सुबह सुबह गुस्सा मत दिलवाओ, अभी पता चल जाता है। क्यों मियाँ मिट्ठू, आज तुमने कलवा से कौन सा पाठ सीखा? ओ लल्लू की माँ, आज हमने 1 बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। माफ कर दो चौधरी, हम अपना कसूर मानत है।
अब हम कभी दूध में पानी ना ही मिलाएंगे। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुखी राम दुखी राम। चाचा जी, दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन है? सुखी वही है जो मन से सुखी है, बाकी सब दुखी है। बड़े मोहल्ले वाले दौलतमंद कैसे दुखी हो सकते बड़े महलों वाले दौलतमंद कैसे दुखी हो सकते हैं? वे तो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, आओ मैं तुम्हें समझाऊं। कुछ दूर जाने पर अरे ये किसके रोने की आवाज है? ये तो कंजूसी राम है। तुम्हें क्या तकलीफ है? नोटों के ढेर पर बैठे रहते हो तुम। यही दौलत तो मेरे दुख का कारण है। दिन रात नोटों के ढेर पर बैठा रहता हूँ कि कहीं से चोर ना चुरा ले। इसे बैंक में जमा कर दो। ना ना ना, ये काले धन की कमाई है, वहां से चोरना से ही इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। देखा, इतनी दौलत होते हुए भी कंजूसी राम खुश नहीं है। कहो जंबो पहलवान, तुम क्यों उदास हो? कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत है। महंगाई बढ़ती जा रही है और खुराक घटती जा रही है। यही हाल रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं दुबला हो जाऊंगा। देखा, ये हट्टा कट्टा पहलवान भी खुश नहीं है। आओ अब और आगे बढ़े। मौजीराम, क्यों उछल रहे हो? लॉटरी निकल आई क्या? अजी कहाँ, लॉटरी का टिकट खरीदने लायक पैसे मेरे पास कहाँ। रोज इतना कमाता हूं कि रूखी सूखी मिल जाए और लंबी तान कर सो सकूं, बस। तो तुम्हारी खुशी का रहस्य? सूखी रोटी हलवा पूड़ी समझ कर खाता हूं, मस्ती से दिन गुजारता हूं। देखा, मौजीराम मन से सुखी है। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।